नमस्कार, धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कॉस्ट अकाउंट की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 31 तक की वीडियो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है और आपने उसका जो है अवलोकन कर भी लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 बनाने चल रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार के छात्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त और उपयोगी यह चैप्टर और यह भाषा दोनों के रूप में हमारे पास पुस्तक मौजूद है और उसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत हम कर रहे हैं। व्यूज उस हिसाब से नहीं है, फिर भी हम लगे हुए हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं, परंतु यह वीडियो वायरल की तरह जैसे वायरल हो जाती है ना कोई वीडियो, उस तरह से इसको पता नहीं क्यों मतलब ज़्यादा फैल नहीं पा रही है और बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मतलब जिनको उठाना चाहिए यह एक लिमिट में ही सिमट के रह गया है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी कोशिशों के पीछे हम लगे हुए हैं और एक एक करके हर पॉइंट्स आपके सामने रख रहे हैं। जहां पर भी किसी प्रकार की त्रुटि हो आप ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे पास कमेंट के रूप में ज़रूर भेजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट की महत्वपूर्ण पुस्तक और हमारे सामने मौजूद है स्वाति पब्लिकेशन की बुक, और आपके पास जो भी बुक है आप उसी से ही बनाइए। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर हिंदी में लिखा है, तो चलिए इसके इंग्लिश वाले पार्ट में यहाँ सामने आपके इंग्लिश में भी लिखा है। मैसर्स प्रतीक एंड सन्स अंडरटूक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2018 for ₹5 lakh and incurred the following expenses up to the end of year। यहाँ पर मटेरियल परचेज किया है 60,000 का, तो भाई हैंड टू हैंड इसको बनाते चलते हैं, इससे हमारा जो है बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2018 पार्टिकुलर रुपीज़। ये तो आपको पता ही है, फॉर्मेट बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मटेरियल परचेज हुआ 60,000 का, इसको लिखेंगे। इसके बाद मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर, यह भी मटेरियल भाई इशू आया स्टोर से होकर के हुआ है तो 47,500। इनके पास दो प्रकार से मटेरियल आ गया, मटेरियल और स्टोर दोनों हो चुका है। ये जो हमने लिखा है स्टोर, तो इसको स्टोर मटेरियल कर सकते हैं, ऐसा भी है। पूरी लाइन तो आ नहीं पाएगी, जगह नहीं है। मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर यानी स्टोर्स मटेरियल है ये 47,500 का। प्लांट खरीदा है 30,000 का। ऑफिस एक्सपेंसेज है 10,000 का, 10,000 का। वेजेज पेड है 66,000 का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 12,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज 2,000 रुपये। 1 2 3 4 5 ये खर्चे हमने यहाँ डाल दिए। प्लांट, ऑफिस एक्सपेंसेज, वेजेज, आउटस्टैंडिंग और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, यहाँ तक के खर्चे आपको हमने दिखाया है। और आगे बढ़ते हैं। आगे की इन्फॉर्मेशन में लिखा है कैश रिसीव्ड 2,10,000 विच रिप्रेजेंट्स टू 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड अप टू 31 दिसंबर 2018। इनका मानना है कि 2,10,000 रुपये ये कैश रिसीव्ड है, जो कि वर्क सर्टिफाइड का 75% है। तो इसका मतलब है वर्क सर्टिफाइड तो 100% होगा। तो हम 2,10,000 इंटू 100 अपॉन 75 करके इसका वर्क सर्टिफाइड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 280 यानी कि 2,80,000 रुपये हमारा वर्क सर्टिफाइड आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट वर्क सर्टिफाइड 2,80,000। जो रकम जो इन्फॉर्मेशन आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे वो हमारे सामने आ रहा है उसको हम कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, उसी हिसाब से आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ने पर पता चलता है कि प्लांट जिसकी कीमत 5,000 रुपये है, मटेरियल जो कि 6,000 रुपये कीमत का है, दोनों डिस्ट्रॉयड हो गए हैं फायर से।
हमने यहाँ लिखा बाई प्लांट डिस्ट्रॉयड 5000, मटेरियल डिस्ट्रॉयड 6000। इसके बाद एक पॉइंट और आता है प्लांट के बारे में। यहाँ कहा है कि 5000 रुपये का प्लांट रिटर्न किया हुआ है स्टोर को 31 दिसंबर 2018 को। तो भाई अगर प्लांट को इन्होंने वापस किया है दिसंबर 31 को, तो जाहिर सी बात है प्लांट को यूज करके ही वापस करे हैं। अगर यूज किया है तो इसका डेप्रीसिएशन जरूर कटेगा। तो 5000 का डेप्रीसिएशन यहाँ 10% लिखा हुआ है प्लांट पर। तो प्लांट के 5000 रुपये पर 10% डेप्रीसिएशन काट के बचा हुआ प्लांट हम वापस कर देंगे। बाई प्लांट रिटर्न यहाँ पर लिखा है टू स्टोर, 5000 में से 500 रुपये डेप्रीसिएशन काट दिया तो 4500 का वापस कर दिया गया है। इसके बाद आगे की इन्फॉर्मेशन में कहा गया है दिसंबर 31 को वापसी के बाद मटेरियल भी जो कि 6000 का है उसको 9000 रुपये में बेच दिया, 9000 का। तो हमने यहाँ लिखा बाई प्लांट सोल्ड 9000। अब क्योंकि इसकी कीमत तो 6000 है तो 3000 रुपये फालतू में बेचा गया, तो इस पर फ़ायदा हो गया। वो फ़ायदा हम डेबिट साइड में इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मटेरियल पे फ़ायदा हुआ है ये, तो मटेरियल लिख दिया और यहाँ पे 3000 हमने लिख दिया प्रॉफिट वाला हिस्सा। इसके बाद आगे बढ़ने पर पता चलता है कि कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड है 15000 का। भाई वो तो आप जानते ही हो, वर्क अनसर्टिफाइड और सर्टिफाइड तो एक ही जगह लिखते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस की हेडिंग में तो ये रहा 15000। इसके बाद अगला पॉइंट जो भाई चेक करते हैं क्या है। अब ये बोलते हैं कि जो वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड है 15000 का, ये अगली साल सर्टिफाइड माना जाएगा 16500 में। तो भाई हम अगली साल थोड़ी जा रहे हैं, हम तो इसी साल हैं ना, तो इस साल तो 15000 ही है। 8000 का मटेरियल साइड पर बचा है, 8000 रुपये हम क्रेडिट में लिखेंगे। यहाँ पर क्रेडिट साइड में ये सबसे नीचे हमने लिखा है बाई मटेरियल एट साइट 8000 रुपीज़ का। इसके बाद अगला पॉइंट आता है प्लांट पर 10% डेप्रिसिएशन है और 1/4 प्रॉफिट जो प्राप्त होगा उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रिजर्व में, जिसे हम कंटिजेंसी रिजर्व बोलते हैं ना, वहाँ पर 1/4 ट्रांसफ़र करेंगे और प्रॉफिट का 3/4 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब ये तमाम बातें बुक में कही गई हैं। और एक ख़ास चीज़ जो आप यहाँ नहीं देख पा रहे हैं सवाल में, उसको अब देखना होगा। आपने यहाँ से लेकर के इन तमाम पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। यहाँ पर हमने लिखा प्लांट एट साइट, फिलहाल प्लांट एट साइट ये नहीं है, यहाँ पर हमने वर्किंग किया है प्लांट एट साइट का। कितना होगा, यहाँ पर प्लांट 30,000 यानी 30,000 का है। इसमें से एक बार प्लांट 5,000 कीमत का चला गया, जिसकी मूल लागत 5,000 रुपये है। तो 30,000 में से 5,000 निकल गए तो बचे कितने, 25,000। फिर 25,000 में से प्लांट जो डिस्ट्रॉयड हो गया यहाँ पर वो 5,000 ये भी निकल गया। तो 10,000 के प्लांट निकल गए, 5,000 यहाँ और 5,000 यहाँ, 10,000। तो यहाँ पे जो प्लांट है वो 30,000 है, 30,000 रुपये। तो 30,000 में से 10,000 समाप्त हो गए तो बचे कितने, 20,000। तो यहाँ पर 20,000 में से 10% डेप्रिसिएशन काट के 18,000 का प्लांट हम वापस कर देंगे। तो भाई 18,000 हमारा क्रेडिट साइड में प्लांट बच चुका है। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 3,45,500 आएगा, 3,45,500 दोनों तरफ लिखेंगे क्योंकि यही क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा है। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड के टोटल को यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस 8 आइटम्स को यानी 8 अमाउंट को हम लेस करेंगे तो हमारा जो नोशनल प्रॉफिट है वो यहाँ पर कैरी डाउन होगा 1,15,000 का। तो भाई इसको आप इस जो है कैरी डाउन करेंगे, इसको आप कैलकुलेटर से खुद स्वयं जरूर कीजिएगा। इसको हम यहाँ से यहाँ ले आएंगे, नोशनल प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन करेंगे। अब इस प्रॉफिट के 3 टुकड़े करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में 3/4 क्वेश्चन में कहा गया है, तो 1,15,000 इंटू 3/4 तो करना ही है। 75% कैश रिसीव्ड है जो कि आपने सवाल में देख लिया है, तो यहाँ पर 75/100 करेंगे। यहाँ पर कैश रिसीव्ड का 2,10,000 अपॉन वर्क सर्टिफाइड जो कि 2,80,000 है उसको भी लिख सकते हैं, वो भी इतना ही आएगा अगर काट के छोटा करेंगे तो इसको काट करके जो प्रॉफिट आया वो आया 64,687.5। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद इसी प्रॉफिट का
रिजर्व वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व, रिजर्व में जो रखेंगे ये दो भागों में बढ़ जाएगा। एक तो कंटिजेंसी रिजर्व है जो कि 1,15,000 को उन्होंने खुद कहा कि 1/4 में ट्रांसफ़र करना है, तो भाई इसका हमने 1/4 काट लिए, तो 75% अपॉन 100/75% जो है कैश रिसीव्ड है, तो कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड होता है, तो वर्क सर्टिफाइड तो 100% है और कैश रिसीव्ड 75% है, तो हमने 75/100 कर दिया। यहाँ पर हालांकि कैश रिसीव्ड का 2,10,000 और 2,80,000 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो ये आएगा 21,562.5 यानी कि 21,562.5। अब हम इसमें से ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को, ये जो अमाउंट है नेट प्रॉफिट का, ये और ये पूरा यहाँ पर ये दोनों साइड इसी के ही हिस्से हैं, इस बात को ध्यान रखना है। यानी इसी को ही हम यहाँ पर 2 टुकड़ों में नहीं 3 टुकड़ों में लिख रहे हैं। पहला टुकड़ा प्रॉफिट का हो गया, दूसरा टुकड़ा कंटिजेंसी रिजर्व का हो गया, तीसरा टुकड़ा जनरल रिजर्व। ये कहाँ से आएगा? अब हम 1,15,000 में से इसे निकाल देंगे, ये जो अभी अभी काटा है इसको भी निकाल देंगे, तो जो बचेगा वो जनरल रिजर्व यानी सामान्य संचय में चला जाएगा। तो इन दोनों का जो टोटल है वो है 50,312.5। इन दोनों का जो टोटल है वो 1,15,000 पूरा हो जाएगा। यानी 1,15,000 के ये 3 टुकड़े हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में गया और वर्क इन प्रोग्रेस जो है ये 2 भागों में बट गया, कंटिजेंसी रिजर्व और एक सामान्य संचय यानी जनरल रिजर्व में चला गया। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ चुका है। क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही बनाने के लिए कहा गया है, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इसके आगे हमने और कुछ नहीं बनाया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो हमने भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट जो है वो निकाल लिया है 64,687.50 आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर में है टोटल प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये रकम, प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जनरल रिजर्व में ये रहा और कंटिजेंसी में ये रहा। तो मतलब कहने का कि हमने पूरी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और इसके पॉइंट्स को भी आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करा दिया है। तो इसको एक बार सरसरी नज़र से शुरू से लास्ट तक फिर देख सकते हैं आप। इस तरह से शुरुआत हुई है और इसको हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया है। वीडियो रोक करके आप इसको आराम से देख सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। आजकल सभी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। यूट्यूब एक बेहतरीन माध्यम है पढ़ाई करने का, शिक्षा ग्रहण करने का। सभी विद्यार्थी लाभान्वित हों। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जरूर शेयर कीजिए जिससे कि इसका लाभ सभी लोगों को मिले। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज को सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और अन्य छात्रों से मित्रों से भी करवाइए। ऐसी ही वीडियो लेकर हम फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।